अच्छा एक बात बताइए आप लोग ईमानदारी पूर्वक, 50 लाख लोगों के घर में 2 करोड़ से के करीब हम लोग का उपभोक्ता है। 50 लाख लोगों के घर में जब लग चुका है, अगर गड़बड़ी होती तो तूफान मचता। ये तो राजनीतिक द्वेष के चलते आपस में कुछ न कुछ लोगों को भरमाने के लिए। अच्छा, शहर में जो बिजली स्मार्ट मीटर लग चुका है तो शहर में बिजली नहीं ज्यादा आ रही है बिल, और गाँव में कहाँ से ज्यादा आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार में सियासत खूब हो रही है। एक तरफ जहां आरजेडी और कांग्रेस सड़क पर उतरने वाली है, तो दूसरी तरफ अब बिजली मंत्री विजेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जो स्मार्ट मीटर है उसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो सियासी मकसद से कर रहे हैं। उन्होंने कई बातों को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ किया है कि स्मार्ट मीटर है वो बिहार के लोगों के हित के लिए है। वहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जो स्मार्ट मीटर है मुख्यमंत्री का लक्ष्य है 2025 तक हर घर में लग जाए, और ये काम रुकने वाला नहीं है, ये काम और तेज़ी से होगा और 2025 तक ये सारे काम पूरा कर लिए जाएंगे। क्या कुछ कहना है बिजली मंत्री विजेंद्र यादव का, सुनवाते हैं आपको। इस प्रश्न मत कीजिए, एक बात सुनिए। 8000 मेगावाट पिछले दिनों गया कंजम्पशन, तो 8000 मेगावाट का रेवेन्यू आना चाहिए कि नहीं। 4-5 आदमी आया मुझको धन्यवाद देने के लिए, आपने स्मार्ट मीटर लगाया, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। सुन तो लीजिए पहले। हम कहा क्यों, कहा पहले मैडम जो हमारी खाना देने के लिए आती थी तो खाना खिलाती थी, किचन में भी लाइन जलता रहता था, पंखा चलता रहता था, बाथरूम में भी चलता रहता था। अब जब से ये लगा है वो आती है तो ऑफ कर देती है, फिर जाती है तो ऑन करती है, और अब आधा बिल मेरा आ रहा है। तो दुरुपयोग को रोकने के लिए भी ये मशीन जो है काम करता है। एक राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, राजनीतिक स्मार्ट मीटर एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? एक मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं इसके मीटर, बहुत स्टेट अलग अलग धंधा करता है, जिसका मतलब हम भी वही काम करें। सब स्टेट का अलग अलग एरिया है। हमारे यहाँ गरीब कंज्यूमर ज़्यादा हैं, अन्य स्टेट में इंडस्ट्री ज़्यादा है, उसको प्रॉफिट में जाता है, एक साथ बिल आता है, इसलिए अन्य राज्यों की तुलना इन राज्य से मत कीजिए। मुद्दा बनता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, एक और विपक्ष भी आप पर लगातार हमलावर है। एक तरफ है कि सरकार की कोई बात नहीं, हमारी चिंता का विषय है, आपकी चिंता का विषय तो है नहीं। मीटर लगाना बंद होगा या फिर कोई बंद होने की बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि 25 तक कंप्लीट कर दिए जाए। फ्री बिजली दिया जाएगा, क्योंकि फ्री बिजली के हम लोग पहले से ही खिलाफ हैं। अभी 15,000 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, और जो बिल जाता है उस पर लिखा रहता है कि बिल कितना आया, सब्सिडी उसमें कितना। राजद 1 तारीख से इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है, तो दूसरे 2 तारीख से कांग्रेस आंदोलन। राजद तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आंदोलन कर रही है, तो भ्रष्टाचार हुआ कैसे। तो सर आप इनके एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं, जिस ढंग से एक्सटॉर्ट करते हैं ये लोग, जबरदस्ती लगवाते हैं, उखड़वाते हैं मीटर्स। कौन जबरदस्ती लगाएगा, खुलाएगा? नहीं, बहुत सब जगह पे जबरदस्ती आती है। लोग बिजली हम देते हैं तो बिजली का बिल लेंगे कि नहीं, मुफ्त में बिजली देंगे। तो जो जबरदस्ती लगा रही है अनजस्टिफाइड है, इसको आप मानते हैं? कहे हम अनजस्टिफाइड मानेंगे। तो 50 लाख लोग ने विरोध नहीं किया तो कुछ लोग तो हर बात का विरोध करते हैं। जो सर एक सवाल है, कुछ लोग तो कहते हैं कि मर्डर को भी फ्री कर दिया जाए, गलत गिरफ्तारी। कुछ लोग तो शराब बंदी का भी विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब खत्म कर दिया जाए कानून को। अब आप जरा बताइए, 250 से 350 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने CRPC कानून बनाया, क्या ब्रिटेन का जेल खाली है क्या? वहाँ मर्डर नहीं होता है, वहाँ चाय नहीं होती है, वहाँ पुलिस नहीं है। तो बहुत लोग बहुत बात अपने ज्ञान के आधार पर करते हैं। खजाना से कैसे यहाँ गड़बड़ी हो गया, उसमें कौन कानून था? आज तक इतिहास में कभी हुआ है? विभाग में गड़बड़ी की शिकायत, खजाने से पैसा निकल गया, उस पर कोई प्रश्न नहीं है ना। आंदोलन करना आपका काम है। मैंने कहा, सुनिए, अरे भाई सुनिए, आप जरा सुनिए, बकबक मत कीजिए। 2005-16 के पहले हर घर बिजली क्यों नहीं लगी?
जो लोग विरोध कर रहे हैं अन्य राज्यों में तो था, इस राज्य में कहा 700 मेगावाट चलता था। पहले ट्रेन कोयले से चलता था, बिजली से भी चल रही है। जो लोग काम कुछ नहीं करें वो आरोप बेसी लगा रहे हैं, आलोचना बेसी कर रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दे नहीं है, ये ऐसे मुद्दे हैं कि अस्थायी रूप से लोगों को सुविधा मिले। आप गांव में चले जाइए, कितनी खुशी है लोगों को। कैसे हम लोगों को इतना वोट दिया लोगों ने। सर कांग्रेस और राजद दोनों कह रही है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अगला चुनाव का मुद्दा होगा। तो फ्री देने के लिए तो जहाँ कांग्रेस का राज वहाँ 250 यूनिट फ्री दे रहा है। यहाँ तो ऐलान कर रहे हैं। अरे छोड़िए नहीं, यहाँ बहुत बात ऐलान, यहाँ ऐलान किया था कभी जो घोटाला करेगा, घोटाला कैसे कर दिया, ऐलान बोल रहे हैं। सर जो जनता दिग्भ्रमित है स्मार्ट मीटर को लेके, जो जनता दिग्भ्रमित है 17% कम हुआ है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग ईमानदारी पूर्वक, 50 लाख लोगों के घर में 2 करोड़ से के करीब हम लोग का उपभोक्ता है। 50 लाख लोगों के घर में जब लग चुका है, अगर गड़बड़ी होती तो तूफान मचता। ये तो राजनीतिक द्वेष के चलते आपस में कुछ न कुछ लोगों को भरमाने के लिए। अच्छा शहर में जो बिजली स्मार्ट मीटर लग चुका है तो शहर में बिजली नहीं ज्यादा आ रही है बिल, और गांव में कहां से ज्यादा आ जाएगा। काहे को नाराजगी है। जो लोग गलत खपत करते हैं, इलीगल कनेक्शन लिए हुए हैं, बिल भुगतान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों में नाराजगी है। आपने केंद्र सरकार का एग्जांपल दिया, लेकिन महाराष्ट्र में इसको बंद कर दिया गया है। अभी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अभी लगना ही शुरू हुआ था। बिहार के 7-8 राज्य के लोग आए थे, बिहार पहला स्टेट है। गुजरात में स्टडी पर रोक दिया गया है। अभी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में इसको रोक दिया गया। छोड़िए क्या रोका गया नहीं रोका गया, हमारे यहाँ तो 50 लाख लग चुका है। हम तो 19 से शुरू किए। कौन लोग जनता विरोध कर रही है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। तो हम लोग को सरकार में आने से विरोध करके नहीं आया, हम लोग आए हैं। लोकतंत्र में विरोध होता है, लेकिन जब मोबाइल में बिल ज्यादा नहीं आता तो मशीन कहाँ से बेईमान हो जाएगा, उसमें ज्यादा बिल आएगा। लेकिन सर जो ऊर्जा विभाग के कर्मचारी मीटर लगाने गांव में जा रहे हैं, उनको खदेड़ दिया जा रहा है। वो अलग बात है। अब प्रचार करने भी लोग जाते हैं तो बमबारी होती है। प्रधानमंत्री पे भी गोली चली थी, अभी राष्ट्रपति को उम्मीदवार है अमेरिका में, उसमें गोली नहीं चली। वो एक अलग राजनीतिक विरोध है। सर एक मैसेज क्या जाएगा जिस बिहार में लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं, वहां पर जो एमडी है आपके विभाग के, उनको डिपेंड लगाने वाली कंपनी गिफ्ट में कार देती है। कौन सी गिफ्ट में कार देती है, इसका कोई सबूत है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ टेंडर का, हाई कोर्ट में निर्णय हुआ, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हुआ, तो आप लोग भी कुछ लोग भी आप लोगों को भी कुछ लोग बुके देता है तो क्या हो गया वो? फिर भाई आप क्यों बड़ा बात है। सर समस्या ये होती है कि बिल जमा करने के बाद बिल जमा करने के बाद भी उसके लिए सिस्टम डेवलप किया गया है। उसके लिए मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो आपने ये बात पूरे बिहार में हंगामा करेंगे करें। मैं बता रहा हूँ कि 50 लाख कंज्यूमर के घर में लग चुका है। अगर गड़बड़ी होती तो भयंकर आंदोलन होता। सर गड़बड़ी की समीक्षा होगी क्या? निश्चित तौर से शिकायत। सर आप भी मीडिया में हैं, कहीं कोई त्रुटि हो जाती है उसको करेक्शन नहीं करते हैं, वो तो स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन वो जानबूझ के नहीं होता, कहीं कहीं टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, वहाँ शिकायतें आती। शिकायत दूर करने के लिए सिस्टम डेवलप हुआ है। सप्ताह में 2 दिन हमारे ऑफिसर जो हैं लोगों के बीच में मीटिंग भी कर रहे हैं, मंगलवार शुक्रवार को निराकरण भी कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और 3 महीना से अधिक बिल अगर एडवांस लोग जमा करता है तो बैंक में जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज्यादा हम लोग उसको छूट लेते हैं, 2 गुना। सर कोई कह रहा है कि मीटर उखाड़ कर फेंक देंगे, ऐसे में क्या कार्रवाई की जा सकती है? जो कानून में प्रोविजन है, सरकारी संपत्ति के क्षति का जो कानून में प्रोविजन है, कार्रवाई की जाएगी।
अभी कांग्रेस अध्यक्ष आप ही का सुनिए, आप ही का ही छीन दे कोई तो क्या कीजिएगा, एफ आई आर दीजिएगा, कार्रवाई होगी ना। अच्छा, सरकारी अफसरों को फ्री क्यों दिया जाता है 200 यूनिट? सरकारी अफसरों को क्यों फ्री दिया जाता है तो सरकार का निर्णय है। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये स्मार्ट मीटर लगा रही है ना, उससे हम बिजली नहीं खरीदते हैं। हम लोग बिजली एनटीपीसी से खरीदते हैं या मार्केट से भी खरीदते हैं, बेचते भी हैं। अडानी का महंगा कोयला खरीदकर बिजली कंपनी बिजली बना रही है, कांग्रेस ने ऐसा आरोप। हमारे यहाँ तो जनरेशन की सारा चीज हम लोगों ने भारत सरकार को दे दिया। सर कि साइबर फ्रॉड के पास बिजली कंपनी उपभोक्ताओं में कैसे चला जाता है, अपराध करने वाले लोग तो दुनिया में हैं। ये केवल एक ही जगह हो तो बैंक से भी जो कर लेता है लोग। सर अभी तक बिजली कंपनी कंप्लेन आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। सर एक आरोप लगता है कि लाख लोगों के घर में लगे हुए हैं कंज्यूमर में, तो तेज चलता तो सबकी शिकायत आती ना। 1-2 लाख नहीं है, 1-2 हजार नहीं है, 50 लाख। ऐसा है ना, कलमे से लिखिए, इस सब मशीन को हटा दीजिए। नहीं सर, एक आप भी इसको हटाइए, कलमे से न्यूज लिखिए और छापिए। सर एक उपभोक्ता होने के नाते सर प्रीपेड मीटर में लिख के दीजिए, इसको निराकरण किया जाएगा। ये आपको ये इंडिविजुअल बातों को मत कीजिए, उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी पर आम लोगों की बात कीजिए। इंडिविजुअल कहीं कोई प्रॉब्लम हो। अब देखिए, एक बात सुन लीजिए ना, कहीं क्या सैटरडे संडे चार्ज नहीं होता है सर, सैटरडे संडे मीटर चार्ज नहीं होता है। कौन कह दिया नहीं चार्ज होता? होता है। सब ये दिन होता मीटर चार्जिंग राउंड द क्लॉक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 1912 एक नंबर है, टोल फ्री नंबर। हर घर बिजली पोर्टल है, उस पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। पिछले 3 माह में 20,000 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 19,000 का निराकरण किया जा चुका है। प्रत्येक मंगलवार को 10 बजे से 1 बजे तक, प्रत्येक शुक्रवार को 10। जरा जगता बाबू कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका बिल देखें जरा, बता दीजिए। तीन जगह उनका कनेक्शन है। एक उनके अपने नाम से है, एक पुतोह के नाम से है और एक बेटे के नाम से। बता दीजिए तीनों का क्या है 1 साल में। रीडिंग जो है सर, पहला जो है उसका एक्ट बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। कुछ आरोप लगते हैं कि कंपनी बना के हम लोगों ने इसको प्रॉफिट कमाने के लिए, गरीबों को शोषण करने के लिए बनाया, इसलिए समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पार्लियामेंट बनाती है। और ये देश फेडरल स्ट्रक्चर का देश है। पहले बिजली बोर्ड भी ऑटोनमस बॉडी था। जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में परिवर्तन हुआ तो उसको होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो 110 मेगावाट की 2 यूनिट बरौनी में और 110 मेगावाट की 2 यूनिट मुजफ्फरपुर में हिस्से में मिली। आज जो लोग कुछ सवाल उठाते हैं कि अपना पावर क्या हो, अपना प्रोडक्शन कितना होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है तो किसी भी राज्य में अपना पावर हाउस नहीं होता है। पहले से था, लेकिन कोयला आता है भारत सरकार से, रेल है भारत सरकार का। आते ही हम लोगों ने 2000 मेगावाट नबीनगर में, 500 मेगावाट बरौनी में और 400 मेगावाट मुजफ्फरपुर में बनाने का काम प्रारंभ किया। कालांतर में जो लोग पुराने लोग हैं वो जान रहे होंगे कि 60% से अधिक उत्पादन नहीं होता था बिहार में। आंदोलन, हर बात यूनियन, तो हम लोगों ने उसको भारत सरकार के एनटीपीसी को सुपुर्द कर दिया। 80% पावर के साथ एग्रीमेंट हुआ। दूसरी बात, एक आरोप ये भी लगा कि कंपनी के द्वारा शोषण किया जा रहा है। हम लोगों ने कंपनी को दिया। शुरू हुआ मीटर लगाने का काम कैसे में, पीके सिन्हा साहब 19 में शुरू हुआ तो डिपार्टमेंट अपना करती थी, कंपनी करती थी। इधर हम लोगों ने आकर के टेंडर किया
डिटेल बता दीजिए टेंडर का। टेंडर में 5-6 कंपनियां आई। टेंडर का नियम यह है कि कंपनियां स्मार्ट मीटर लगाएगी और जब बिल उसका आएगा उसमें से 10% होल्डिंग कंपनी उसको भुगतान करेगी अगले 10 साल तक, और 10 साल तक उसको गारंटीड है मेंटेन वगैरह वही करेगा। इसीलिए कंपनी को बेचने का ये आरोप जो है निराधार है, तथ्यहीन है, कोई मतलब नहीं है। उसमें 6-7 कंपनियां आई, टेंडर डिसाइड हुआ, हाई कोर्ट चले गए एक कंपनी, हाई कोर्ट ने कहा कि टेंडर करेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट गई, 9 महीने की देरी हुई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके किया। इस आधार पर इसलिए इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, गंदी बातों को प्रचार करना तथ्यहीन है, कोई औचित्य इसमें नहीं है। अब मीटर जो कंपनी लगाएगी वो पैसा नहीं लेगी लोगों से, केवल प्रत्येक घर में मीटर, स्मार्ट मीटर लगाएगी और बिजली बिल तो उसमें आएगा। अब मेरी समझ में तो एक बात नहीं आती है, मोबाइल में जब ज़्यादा बिल नहीं आता है तो स्मार्ट मीटर में कैसे ज़्यादा बिल आएगा। और हर सोमवार को जो माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दरबार करते थे तो शिकायत आती थी, बिजली बिल बेसी आ गया, बिजली बिल बेसी आ गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय तय किया कि नहीं, अब हम स्मार्ट मीटर लगावेंगे। पिछले दिनों 7-8 राज्य के लोग आए थे बिहार का स्मार्ट मीटर देखने के लिए, और भारत सरकार ने भी कई एक मीटिंग में इसको कहा कि बिहार को फॉलो करो, और कई एक मामले में बिहार को अवार्ड भी मिला है कंपनी को। उस सब बातों को डिटेल आप बता दीजिए। बिल्कुल सर। ये इस पहली बात तो ये बता दूं कि उपभोक्ता से किसी प्रकार का शुल्क मीटर लगाने के लिए नहीं वसूला जाता है। दूसरी बात, इन स्मार्ट कंपनियों को हम लोग उनके मीटर चलने में और सॉफ्टवेयर के साथ लगातार जुड़े हुए रहने के लिए प्रति माह किराया उनको भुगतान करते हैं। आगामी 10 वर्षों तक इन्हीं कंपनियों की जिम्मेदारी है कि मीटर को सुचारू रूप से चलाएंगे। जो प्रीपेड का कनेक्शन, प्रीपेड पर जो हम लोगों को राशि उपभोक्ता को देनी होगी उसका समायोजन कंपनी करेगी, लेकिन सॉफ्टवेयर उनका होगा। तीसरी बात, बिहार में 2 करोड़ से अधिक कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। अब तक 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के घरों में या उनके संस्थानों में मीटर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का अधिष्ठापन हो चुका है। कहीं से किसी प्रकार की बिल में त्रुटि की शिकायत नहीं मिली है। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के निर्देशन में एक अभिनव प्रयोग और किया है कि यदि किसी को लगता है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में तेजी से ऊर्जा की खपत हो रही है तो पुराना मीटर और नया स्मार्ट प्रीपेड मीटर हम लोग सीरीज में लगा देते हैं। 15 दिन उनके यहाँ दोनों मीटर लगे रखते हैं। वो प्रतिदिन देख सकते हैं कि जो खपत पुराने मीटर में हो रही है वही खपत नए मीटर में हो रही है। जो मीटर कंपनियां हैं उनको हम लोग किराया प्रतिमाह केवल देते जाते हैं, इसके अतिरिक्त कोई और राशि नहीं दी गई है। जहां तक मीटर कंपनियों के चयन की प्रक्रिया का सवाल है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी की गई है और हर एक दृष्टिकोण से इसको सही पाया गया, उसके बाद ही उनको कार्यादेश निर्गत किया गया है।